जीसस पास सपना क्या करेंगे, हमें वचन में लीड करेंगे आगे। थैंक यू। याकूब 3:10। तेरे वजह से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है। इसमें लिखा हुआ है 3:10 में, इसमें लिखा हुआ है कि एक मुंह से धन्यवाद और शराब दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते से एक ही मुंह से मीठा और खारा जल निकल सकता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में से जैतून या दाख की लता में से अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी कभी नहीं निकल सकता। आपको समझ आ रही है? और मैं आज आपको सिखाऊंगा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। कितना महत्वपूर्ण है प्रेयर हमारे जीवन में। ये टीचिंग है, आपको समझ आ रही है, प्रीचिंग नहीं है। मैं बाकी टाइम में आपको क्या करता हूँ, सिखाता हूँ, आपको सुख करता हूँ, वो प्रचार होता है। पर अब जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो टीचिंग है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको सीखने में। आपको समझ आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेयर कभी भी ये नहीं होता पिता परमेश्वर आप ये कर दो वो कर दो। प्रेयर नीड्स नहीं है। प्रेयर अपना किसी को, प्रेयर हमें लगता है निवेदन है। प्रेयर निवेदन नहीं है प्रभु के आगे। यदि आज हम सोचते हैं कि हमने कितना घंटा प्रेयर किया, 1 घंटा प्रेयर किया, और उस 1 घंटा में प्रेयर में पता है आपने क्या क्या दुआ किया? अपने देशों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए प्रेयर किया। पर वो प्रेयर नहीं है, वो निवेदन है जो आप प्रभु के आगे प्रवेश या आप प्रेजेंट कर रहे हो या दिखा रहे हो। आपको समझ आ रही है? प्रेयर वर्ड्स है। बोलो, प्रेयर वर्ड्स है। प्रेयर वचन है। हर समय जो आप बोलते हो आप प्रेयर कर रहे हो। आपको समझ आ रही है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैन ऑफ प्रेयर कभी भी चुगली नहीं करते। मैन ऑफ प्रेयर कभी भी किसी को गलत, उनको पता है, क्योंकि प्रार्थना वचन है जो हम बोल रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हो। आपको लगता है जब आप 1 घंटे में जब खुदा के पास जा रहे हो आप प्रेयर कर रहे हो? नहीं। जब आप सुबह उठते हो और जब आपके मुंह से कुछ निकलता है वो आप प्रेयर कर रहे हो। आपको समझ आ रही है? क्योंकि प्रार्थना वर्ड्स है, प्रार्थना शब्द है जो आप इस्तेमाल करते हो। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? क्या अंजीर के पेड़ से आपको आम मिलेगा? क्या गलत बोलने से यदि आप सोच सकते हो कि मेरा लाइफ सही होगा? कभी नहीं। आपको समझ आ रही है? यदि हम मसीह में हैं तो हमारी माउथ अलग होनी चाहिए। आप वही बोलो जो आप चाहते हो, नहीं तो मुंह को बंद करो। क्योंकि प्रेयर वर्ड्स है, वचन है, जो शब्द आप बोल रहे हो। एनी टाइम जब वर्ड्स आप क्या कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, बोल रहे हो, चाहे वो गॉसिप हो, चाहे वो किसी की बुराई हो, आप प्रेयर कर रहे हो। और उसी शब्द को लेकर खुदा क्या क्या आप पेश हो रहे हो। खुदा बोलेगा तेरा वर्ड्स क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि तूने अपने माउथ को क्या कर दी हुई है? अशुद्ध कर दी हुई है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ, जो लोगों के माउथ राइट नहीं है, राइट इन द सेंस ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो गलत बोलते रहते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमेशा बोलते मेरा लाइफ कुछ नहीं है। आप पता है प्रेयर कर रहे हो और आप आओगे और बोलोगे पास्टर जी मैं कुछ बनना चाहता हूँ, पर जब आप घर जाते हो आपका वर्ड्स क्या है? पास्टर जी मैं कुछ नहीं करूँगा, या अपने आप को वो बोलते मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं निकम्मा हूँ, मैं बेकार हूँ। आप क्या कर रहे हो? आप प्रेयर कर रहे हो। आपको समझ आ रही है? मैं विश्वास करता हूँ आज मैं आपको एक अनोखी चीज़ सिखाऊंगा जिसके द्वारा आप क्या करोगे, आपका प्रेयर का लाइफ स्टाइल बदल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेयर सामर्थ्य नहीं है। सुनो, प्रेयर सामर्थ्य, किसी को लगता है प्रेयर बहुत क्या है, सामर्थ्य है। नहीं। प्रार्थना सामर्थ्य, जो प्रार्थना में आप वर्ड्स को डिक्लेयर करते हो वो सामर्थ्य है। आपको समझ आ रही है? जो आप शब्द को डिक्लेयर करते हो प्रार्थना के अंदर वो सामर्थ्य है। आपको समझ आ रही है? वो सारे लोग बोलते हैं भैया पास्टर जी बोलते हो, अब क्या करो, खुदा की हजूरी में जाओ और खाली बैठ जाओ। प्रभु आपसे क्या करेगा? क्या करेगा? प्रभु आपसे बातें करेगा। चुप करके बैठना। प्रभु आपसे बात नहीं करेगा। आपका सोच, गलत सोच, बुरे सोच आपसे आपके क्या करेंगे? बात करेंगे। आपको समझ आ रही है?
इसका मतलब आप मेंटली डिस्टर्ब हो। जो लोग शांत बैठते हैं वो सच बोल रहे हो, वो मेंटली क्या है? डिस्टर्ब है। आपको लगता होगा आप शांत रहोगे तो प्रभु बातें करेगा। नो, प्रभु का शब्द शारीरिक नहीं है, उसका शब्द आत्मिक है। आपको समझ आ रही है? हमें लगता होगा हम इस कान से सुनते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपके आत्मिक कान है, आपकी आत्मिक आंखें जो आप देखते हो और सुनते हो। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो जब आप खुदा के प्रेयर में जाते हो और आप बोलते हो, अपने मुंह को बंद करते हो, अब प्रभु मेरे से बातें करेगा, प्रभु आपसे बातें नहीं करेगा, आपका कमी आपसे बातें करेगा, आपका प्रॉब्लम आपसे बातें करेगा, दुष्ट आत्मा आपसे आके बातें करेगा, खुदा नहीं बातें करेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए बाइबल बोलते हैं बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर की नॉलेज से भरते जाओ। जब आप क्या करो, चल दो, खुदा आपसे बातें करे। जब आप भीड़ में रहो, प्रभु आपसे बातें करे। वो एनी टाइम आपसे बातें करना चाहता है, एनी टाइम। लोगों को लगता है चुप होने से खुदा बातें करता है, ये झूठी चीज है। बाइबल बोलती है एहेजकेल एक घर में था, उसके बहुत सारे साथी उसके घर में बैठे हुए थे। खुदा ने उसको उसी समय पकड़ा आत्मा में और उसको घुटने में टिका दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और बाइबल बोलती है प्रभु ने उसको आत्मा में लेके गया एक जगह में, और उस जगह में वो 6 दिन तक रहा। कितने दिन तक? 6 दिन तक। पर अभी कहाँ पे वो? अपने दोस्तों के पास है वो। आपको समझ आ रही है? अभी मैं इस टाइम आपके साथ प्रचार कर रहा हूँ, पर मेरा आत्मा कहाँ है? डुल रहा है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? पहुंच रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि आत्मिक दुनिया फर्क है शारीरिक दुनिया से। जैसे मैंने आपको सिखाया था द स्पिरिचुअल वाइज, जैसे अब गेहजी को जब एलिया के पास क्या है, एलिया को मारने के लिए हुआ है, तो गेहजी बोलता है प्रभु हमें लोग घेरे हुए हैं, हमारे दुश्मन लोग घेरे हुए हैं। एलिया क्या करता है? प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इसके आत्मिक आगे खोल दे ताकि एक देख सके, ये क्या कर सके? देख सके कि हमारे आगे पीछे क्या है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? चर्च में आप, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आपकी स्पिरिचुअल आजाद खुल जाए। आपको समझ आ रही है? प्रेयर कभी भी घुटने टेके बैठना नहीं है। प्रेयर वर्ड्स है जो एनी टाइम आप बोलते हो। आपको समझ आ रही है? कभी भी आप पास्टर को गलत बोलते हुए नहीं देखोगे, फालतू बातें करते हुए नहीं देखोगे। वाई? उनको एक सीक्रेट पता है, वो ये सीक्रेट है कि जो हम बोलेंगे वो प्रेयर है। आपको समझ आ रही है चर्च? कौन कौन मेरी बातें समझ रही है? इसका मतलब जब सुबह से उठते हो आप, जब तक आप सोते नहीं हो रात तक, आप क्या कर रहे हो? प्रेयर कर रहे हो। अपने हाथों को उठाओ, कौन कौन 1 घंटा प्रेयर करता है? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आप 24 घंटा प्रेयर करते हो। कितने घंटा? क्योंकि प्रेयर वर्ड्स है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो? आपको लगता है हम आत्मा में आ जाएंगे प्रेयर करने से? किसको लगता है? रोमियो निकालो, रोमियो 8:12 जल्दी से। जिसको लगता है प्रार्थना हमें आत्मा में एक्टिव करता है। कौन कौन लगता है प्रार्थना करने से हम आत्मा में चले जाएंगे? हाथ उठाओ प्लीज। मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ प्रभु के वचन से। प्रार्थना करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आत्मा में चले जाएंगे, प्रभु के पास चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। रोमियो 8:12 जल्दी से पढ़े, वी डोंट हैव टाइम। इसीलिए है भाइयों, हाँ, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। ओके। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटते हो तो मरोगे। ओके यदि आत्मा के देह की क्रिया को अब आप पढ़ो 8:7। मैं जब ध्यान से अपने बाइबल को देखें। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखो शरीर पर मन लगाना क्या है? शरीर पर मन लगाना। आज चाहे वो विश्वासी हो, चाहे अपोस्टल हो, चाहे प्रॉफिट हो, यदि उसका ध्यान शरीर के ऊपर है, वो क्या किस में चल रहा है? मौत में चल रहा है। किसमें? इसलिए उनको प्रेयर की जरूरत होती है, क्योंकि आत्मा जीवन देती है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है, वो शरीर नहीं है। तो यदि आप चाहते हो खुदा मेरे लाइफ में काम करे, आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मा में एक्टिव रहना पड़ेगा। किसमें? ओके। बाइबल बोलती है जो शरीर के ऊपर मन लगाता है वो क्या होता है? वो मौत में चलता है। पर जो आत्मा के ऊपर मन लगाते हैं वो क्या होता है? जीवन और शांति को क्या करता है? ग्रहण करता है। आगे बढ़ो। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा के ऊपर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति। आगे। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखता है। बाइबल बोलते हैं शरीर में रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर के ऊपर मन लगाने का मतलब क्या है? परमेश्वर से बैर करना है। आपको समझ आ रही है? आपने कभी ये देखा हुआ है कि कोरोना कैसे लगती है? किसी को पता है? सबको पता है, सब न्यूज़ देखते हैं। कोरोना के लक्षण क्या है? सबसे पहली वन आप बताओ। खांसी और तो जब आपको खांसी और जुकाम होगा आप बोलोगे मुझे क्या हो गया?
आपको समझ आ रही है? बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं कैंसर कैसे होता है। आपको समझ आ रही है? मैं सच बोल रहा हूँ, जब आपको थोड़ा सा भी शक होने लगेगा ना मेरे दर्द में क्या हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, आप बोलोगे मुझे अब क्या हो गया, कैंसर हो गया। आपके विश्वास के द्वारा शैतान कैंसर बो देगा। आपको समझ आ रही है? जितना आप शारीरिक दुनिया के नॉलेज को रखोगे, ज्ञान को रखोगे, वो ज्ञान आपको मारता जाएगा। आपको समझ आ रही है? पर परमेश्वर का ज्ञान क्या बोलता है? उसके कोड़े खाने से हम चंगे। आपको समझ आ रही है? चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका एक ज्ञान बोलता है कि उसके कोड़े खाने से हम क्या है, चंगे। पर वो लोग कभी चंगे नहीं हो सकते जिनके पास क्या है, ज़्यादा नॉलेज है। आपको समझ आ रही है? जो लोग ज़्यादा ज्ञानवान हो चुके हैं। साइंस आपको पता है, साइंस कभी भी चिन्ह चमत्कार के ऊपर विश्वास नहीं करता। आपको समझ आ रही है? वो बोलता है कि जो हम देखते हैं वो उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जो चीज़ आप प्रूव करते हो वो चीज़ के ऊपर वो विश्वास करते हैं। पर चंगाई वो कभी विश्वास नहीं कर सकते, जो छुटकारा वो कभी विश्वास। उनको पता है चर्च में दुष्ट आत्मा निकालते, उनको पता है चर्च में बीमार चंगे होते हैं, पर वो विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं क्या है, अंधविश्वास है। अंधविश्वास में हम नहीं है, तुम हो। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? तो जो लोग कैंसर का जो सिम्टम होता है, जो लोग यूट्यूब में देखते हैं, कैंसर का सिम्टम क्या है, आपको दर्द होगी, इधर थोड़ा थोड़ा दर्द होगी, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब आपको दर्द होगा, आपने क्या हुआ है, ये वचन सुना हुआ है, कैंसर कैसे होता है। आपको समझ आ रही है? आपके अंदर शक पैदा हो जाएगा, यार अब मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, यार मेरे यहाँ क्या है, पत्थरी हो रहा है। पत्थरी का दर्द क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। अभी मुझे क्या हो रहा है, वही दर्द हो रहा है, क्या मुझे वो तो पत्थरी तो नहीं हो गया। कोई मेरी बात समझ आ रही है? आपका ध्यान पता है किसके ऊपर है, खुदा के ऊपर नहीं है। आपका ध्यान उस वचन के ऊपर है जो आपने लिया है। किससे? यूट्यूब से, फेसबुक से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की नॉलेज में बढ़ो, और किसी के नॉलेज में। संसार क्या सिखा रहा है, कौन सी बीमारी लगने से क्या हो जाता है, उसको मत सीखो। परमेश्वर का वचन बोलता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे। बाइबल बोलते है, वचन से मैं वही है तुम्हारे सब बीमारी से तुम्हें चंगा करता है। आपको समझ आ रही है? ऐसा कोई बीमारी नहीं जो यीशु मसीह चंगा। तो इसलिए वो नॉलेज लेना छोड़ दो। बाइबल बोलती है संसार शरीर के अनुसार रहने का मतलब क्या है, परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर के नॉलेज लेने का मतलब क्या है, परमेश्वर से बैर करना है। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? पर जब भैया जैसे ये भाई है, ये बोल रहे मुझे क्या हो गया, कैंसर हो गया। ओके, यूट्यूब से क्या है, पूरा सीख के आया हुआ है। अरे मुझे आके बोल रहा है भैया आपको पता है कैंसर कभी ठीक, और लास्ट में बोल रहा है भैया प्रे कर दो मेरे लिए। तो खुद बोल रहा है कैंसर कभी ठीक, मेरे प्रे करने के बाद ही भी कभी चंगा नहीं होगा, जब तक वो उस नॉलेज को, उस ज्ञान को खत्म नहीं करेगा। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है कि परमेश्वर का राज्य एक बच्चों के समान है। आपको समझ आ रही है? इसका मीनिंग क्या है? बच्चे क्या करते हैं, हर एक चीज को विश्वास कर लेते हैं। आपको समझ आ रही है? तो जब प्रभु का वचन आपको बोल रहा है, यदि आपको कैंसर है, यदि प्रभु का वचन बोल रहा है कि वही तेरे पूरे बीमारी को क्या करता है, चंगा करता है, उसके कोड़े खाने से हम क्या है, चंगे। तो एक बच्चा का काम है विश्वास कर लेना। आपको समझ आ रही है? एक बच्चा का काम है विश्वास कर लेना। डाउट संदेह, जिस दिन आपने संदेह कर लिया, इसका मतलब है आपके पास और नॉलेज है और ज्ञान है, इसलिए आप संदेह कर रहे हो। आपको समझ आ रही है? इसलिए बहुत सारे लोग चंगे होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ज्ञान है, संसारिक ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान ज़्यादा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? पर ये मेरा टॉपिक नहीं है, आगे बढ़ो। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखता है, क्योंकि न तो परमेश्वर को व्यवस्था का अधीन है, ना वो परमेश्वर के वचन से अधीन है, ना कभी वो हो सकता है। आगे, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर की प्रसन्न नहीं कर सकता। इसका मतलब बाइबल बोलती है जो शारीरिक दशा में रहते हैं वो कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रे करके आत्मिक दशा में आना पड़ेगा। ओके, बाइबल बोलती है परमेश्वर, वो लोग कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते जो शारीरिक दशा में है। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है चर्च? अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रे करना पड़ेगा, ताकि हम क्या करें, आत्मा में एक्टिव होकर खुदा को प्रसन्न कर सकें। पर ऐसा नहीं है। आपको समझ आ रही है? आगे बढ़ो ये वर्ड। हाँ, शुरू से। यदि और शारीरिक दशा में है, हाँ जी, वो परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता। यदि कोई शारीरिक दशा में है तो वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। आपको समझ आ रही है?
परंतु 9 अध्याय में लिखा है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जबकि परमेश्वर की आत्मा, बोलो जबकि परमेश्वर की आत्मा मुझ में बसता है, बोलो मुझ में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। आपको समझ आ रही है? पर बाइबल बोलती है तुम आत्मिक दशा में हो। तो जब आप प्रेयर करोगे ये मत सोचो कि मैं आत्मा में चला जाऊंगा, आप ऑलरेडी आत्मा में हो। आया आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो प्रेयर करने के बाद आप आत्मा में नहीं जाओगे, आप ऑलरेडी आत्मा में हो। इसलिए जब आप कुछ बोलते हो, चाहे गलत बोलते हो चाहे सही बोलते हो, वो चीज़ हो जाता है। बहुत सारे क्रिश्चियंस आज फंसे हुए हैं, खुदा की वजह से नहीं है, शैतान की वजह से नहीं है, उनके वर्ड्स की वजह से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जादू टोना जिसे आप फंस के आए हो वो वचन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? वो बहुत सारे डॉल्स रखते हैं, बहुत सारे मूर्तियाँ रखते हैं, हमें लगता है वो कुछ कर रहे हैं, पता है वो क्या करते हैं? श्राप को रिलीज करते हैं, वो वचन से, मुंह से बोलते हैं वो, और जादू टोना लगना शुरू कर देता है। आपको समझ आ रही है? एक सिस्टर थी हमारे चर्च में, और एक सिस्टर ने उनको बोल दिया कि तू रास्ते में आएगी। तो क्या किस में आएगी? आपको पता है ये वर्ड्स क्या है? जादू टोना है। यदि आपने किसी को बोला है आप क्या विच हो, आप जादू टोना करने वाले बन चुके हो। बड़ा ईजी है जादू टोना करना, किसी को शराब दे दो। आपको समझ आ रही है? पर बाइबल बोलते परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां लोगों को ब्लेस करते हैं, शराब नहीं देते। आपको समझ आ रही है? ये मैटर नहीं करता कि आप किसके हो, आपका वचन प्रूव करता है आप किसके हो, शैतान के हो आप प्रभु के हो। तो वो सिस्टर आके बोलती है आकाश मैंने वो वचन को रिसीव कर ली हुई है। उसके बाद पता है क्या हुआ? उसका प्रॉपर्टी चला गया, 12 लाख ख़त्म हो गया, रोड में आने लगी वो। आंटी का उन्हें बुलाया, बोला इस वचन को काटो। बोले कैसे काटो? बोलो मैं आशीषित हूँ। जब से वो बोलना शुरू हुई वो शराब करता गया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बुरे वचन तभी कटेंगे जब आप अच्छे वचन बोलोगे। आपको समझ आ रही है? कितने सारे लोगों ने आपको बोला होगा तू कभी सफल नहीं हो सकता, गुस्से में आपके रिलेटिव ने, आपको पता है वो आपके ऊपर जादू टोना कर रहे हैं। यदि आपने उस वर्ड को रिसीव किया है, यदि आपने अलग वर्ड आपने नहीं दिया है, तो आपके ऊपर वो शक्ति काम करता रहेगा और आप हैरान हो जाओगे मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ रिसीव किया है अपने अंदर जो छिप के बैठा हुआ है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? प्रेयर्स देखो, आप आत्मा में ऑलरेडी हो, प्रेयर आपको आत्मा में लेके नहीं जाता। प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? जो लोगों के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, आज वो शारीरिक दशा में नहीं है, आज वो किसकी दशा में? आत्मिक दशा में। अब हम आत्मा में ऑलरेडी है। आपको समझ आ रही है? अब हमें प्रे करने की जरूरत नहीं है कि हम आत्मा में पहुंच जाए। जब आप सुबह उठ रहे हो, जब आप शाम को कहीं पर भी चल रहे हो, आप आत्मा में हो, एनी टाइम आत्मा में हो। आपको समझ आ रही है? हर समय आत्मा में हम, चाहे आप प्रेयर करो चाहे ना करो। आपको समझ आ रही है? प्रेयर आपको आत्मा में एक्टिव नहीं करता, प्रेयर आपको आत्मा में लेके नहीं जाता। प्रेयर वर्ड से जो आप बोलते हो एनी टाइम, हालेलुया, जो हर समय आप बोलते रहते हो वो क्या है? प्रार्थना है। चाहे वो गॉसिप है, चाहे किसी की बुराई है, आप प्रेयर कर रहे हो, और उसी अशुद्ध वचन को लेकर आप प्रेयर में जाते हो और इसलिए काम नहीं होता। आपको समझ आ रही है? याकूब 3:10 में क्या लिखा हुआ है? एक बार फिर से पढ़े, याकूब 3:10। पढ़ दे कोई जल्दी। थैंक यू जीसस। जिसको पास मिल गई हुई हो आप पढ़ सकते हो, चाहे उनके पास माइक हो चाहे नहीं हो। मनून पढ़। एक के मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों नहीं निकलते हैं। आपको समझ आ रही है? इसका मीनिंग पता है क्या है? हमारा वचन कुछ और है, हमारा जीवन इधर जा रहा है, और हम क्या बोल इधर जा रहे हैं। आपको मेरे पास समझ आ रही है? बाइबल बोलती है एक ही मुंह से दो चीज, एक ही बंदा से दो चीज। बाइबल बोलती है खारे सूते से अच्छा पानी। कभी आपने देखा है? मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपने केले के जो पेड़ में कभी आम देखा है? यदि देखा है तो प्रभु का धन्यवाद हो। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर का क्या हो? बाइबल के अंजीर के पेड़ से आपने कभी संतरे तोड़े भैया आपने? तो सेम हमारा वर्ड्स हमारे जीवन को बनाता है। आपको समझ आ रही है? जो आपका शब्द होगा ऐसा आपका जीवन होगा।
आपका जीवन का जो हैंडल है ना वो आपका मुंह है। आप कहाँ पे लेके जाओगे उसको कर सकते हो। यदि आज आप अमीर हो, गरीब हो, तो आप अमीर में जा सकते हो बोलने से। यदि आप बीमार हो, आप चंगा हो सकते हो बोलने से। यदि आपको लगता है मेरे जीवन में पीढ़ियों की शराब है, तो आप जब आप बोलना शुरू करोगे आशीष की वचन को, तो क्या हो जाएगा, पीढ़ियों की शराब टूटता हुआ जाएगा और आप आशीष में चलना शुरू करोगे। इसको मेरी बात समझ आ रही चर्च? एक वर्ड्स निकालेंगे इफिसियों 4:29। लिब्रा हरिया रखा जरा रिया रखा रबा रिया रखा जरा रिया रखा रबा रिया रखा। कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के सुनो। अनुसार ओके आगे। पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आपको मेरी बात समझ आ रही है? कुलोसियो 3:8 पढ़ना एक बार। कुलोसियो 3:8। राखा जिब्रिया रखा जरा रिया रखा रबा रिया। मुझ पर जो पवित्र लोगों में छोटे में भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जाति को मसीह के आका पे धर्म का सुसमाचार सुनाऊं। ओके, अब ये वर्ड को पढ़ो फिर से। इफिसियों 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। आपको समझ आ रही है? गंदी बात ये नहीं बात, सुनो सुनो, जो गंदी बात लिख रहा है इसका मीनिंग पता है क्या आपको? लोगों को लगता है गंदा बोलना, ये भी है पर उससे खतरनाक है। इसमें लिखा हुआ है कोई भी फालतू वचन। मजाक क्या है? फालतू है। आपको समझ आ रही है? किसी से मजाक करना वो क्या है? फालतू वर्ड्स है। किसी को गसिप करना क्या है? किसी की बुराई करना क्या है? वो फालतू वर्ड्स है। बाइबल बोलती है लेट नो दैट वर्ड्स प्रोड्यूस फ्रॉम योर माउथ। ऐसे वचन तुम्हारे मुंह से ना निकले, जिस दिन निकल जाएगा आप फंस जाओगे। क्योंकि प्रेयर हमेशा क्या है? वर्ड से जो आप निकालते हो अंदर से बाहर। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपको प्रेयर का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। क्यों आज हमारी प्रेयर इतना पावरफुल नहीं है? क्यों हमारी प्रेयर सुनाई नहीं दे रही है? यार हमें लगता है प्रभु नहीं सुनता है। प्रभु का वचन कभी नहीं बोलता मैं तेरी प्रेयर को नहीं सुनता। वो हमेशा बोलता है मेरी हर वो वायदा हाँ और आमीन है। आपको समझ आ रही है? उसका वायदा हमेशा हाँ और आमीन होता है। वो बोलता है हाँ मैं करूँगा तेरे जीवन में जो मैंने बोला हुआ है। पर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफ में। बाइबल बोलती है तुम्हारे मुंह से कभी भी गंदी बातें, कोई चुगली की बातें, किसी की बुराई की बातें, क्योंकि बातें प्रार्थना है। पर बाइबल क्या बोलते हैं? वही बातें निकले जो लोगों को बढ़ा सके, उन्नति कर सके। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हमारा माउथ किसी को गिराने के लिए नहीं है, हमारा माउथ किसी को बढ़ाने के लिए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। आपको पता है प्रभु ने इस संसार को कैसे बनाया? सबको पता है। प्रभु ने बोलने के द्वारा ये संसार क्या हुआ? क्रिएट हुआ। जब प्रभु ने बोला पृथ्वी हो जा तो हो गया। जब प्रभु ने बोला पहाड़ बन जा तो बन गया। जब उसने बोला नदियाँ बन जा तो बन गया। और वही परमेश्वर आज हमारे अंदर रहता है और वो खुद बोलता है कि तू पहाड़ से के वो हट जाएगा। आपको समझ आ रही है? तू अंजीर के पेड़ से के वो क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। अपने दिक्कतों से बातें कर, वही परमेश्वर बोलता है। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। कोई मतलब देखो प्रभु के पास भी पावर नहीं है कि वो आपके लाइफ में काम करे। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप बोलोगे नहीं प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता। आपको समझ आ रही है? आपको पता है हम 3 प्रकार की चीज़ों से बने हुए हैं, आत्मा, शरीर और प्राण। बोलो आत्मा, शरीर और प्राण। आपको पता है इस संसार में वही आत्मा रह सकता है जिसके पास एक शरीर है। जिस दिन हम मर जाएंगे हम आप इस संसार के नहीं, हमारा आत्मा क्या हो जाएगा? यहाँ इलीगल हो जाएगा। हम इस संसार में अब रह नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमारे पास एक बॉडी है हम तब तक रह सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं। सेम दुष्ट आत्मा है। बाइबल बोलती है एक जगह में गर्सनी के देश में यीशु मसीह गया और वो दुष्ट आत्मा था उसको। बाइबल बोलती है लोग उसको जकड़ते थे, चेनों से बांध देते थे उसको, पर वो चेन पे क्या करता था? तोड़ देता था। प्रभु यीशु मसीह एक दिन गए उसके पास और वो दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह को कमांड करते हैं दुष्ट आत्मा इससे बाहर निकल जा। प्रभु बोल रहा है कि हमें सूअर के झुंड में भेज दे। कहाँ पर?
बोलता है हमें सूअर की झुंड, वो बोला हमें भेज दे। कहाँ पे? हमें का मतलब बहुत सारे थे। उस बंदा के अंदर एक दुष्ट आत्मा नहीं था, बहुत सारा था। यीशु मसीह बोलता है तेरा नाम क्या है? वो बोलता है सेना। बोलता है सेना, क्योंकि हम बहुत सारे, हम क्या है? बहुत सारे। Yes. यदि आप सेना को, यदि आप ग्रीक में देखोगे, रोमन्स में सेना नाम का, लीगियन नाम का क्या होता था? एक झुंड होता था जिसका कमती में 6000 लोग होते थे, उसमें 6000 का ग्रुप होता था। तो वो दुष्ट आत्मा बता रहा था कि हम इसके अंदर कितने हैं? 6000 हैं। कितने हजार हैं? एक बंदा के अंदर 6000 आत्मा बैठे हुए हैं। आपको समझ आ रही है? क्योंकि आत्माओं को एक बॉडी चाहिए, एक शरीर चाहिए, ताकि वो उनके साथ रह सके। जब शरीर मिलेगा वो अपना काम भी पूरा करेगा। आपको समझ आ रही है? तो सेम परमेश्वर की आत्मा के साथ है। परमेश्वर भी इस संसार में कुछ नहीं कर सकता मेरे और आपके बिना। आपको समझ आ रही है? तो यदि परमेश्वर को कुछ करना है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बोलना पड़ेगा। किसके अंदर से होकर? आपके अंदर से होकर, मेरे अंदर से होकर। आपको समझ आ रही है? इसलिए बाइबल बोलती है परमेश्वर का वचन क्या करता है? लोगों को चंगा करता है, लोगों को डिलीवर करता है। आपको समझ आ रही है? जब मैन ऑफ गॉड प्रचार करता है, जो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर से जो निकलता है, वही लोगों को चंगा करता है। आपको समझ आ रही है? आज लोगों को कौन चंगा कर रहा है? वचन। लोगों को कौन छुटकारा दे रहा है? वचन। आप कैसे ब्लेस होते जा रहे हो? वचन से। किसके द्वारा निकाला गया? परमेश्वर के दासों के द्वारा। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब पावर वर्ड्स में है, सामर्थ किसमें है? वचन में, जो आप डिक्लेयर करते हो, जो आप बोलते हो, जो घोषणा करते हो। आपको समझ आ रही है? बड़ा इजी है, अपने लाइफ को आप सही कर सकते हो बोलने से। बड़ा इजी है। हमें लगता है कि प्रभु आएगा और कुछ ना कुछ बदल देगा, हम गरीब से हम क्या हो जाएंगे एक ही बार में। समझ आ रही है? ऐसा नहीं है। कुछ बंधन है, कुछ दुष्ट आत्मा है जो हमारे लाइफ में पड़े हुए हैं, वो तभी भागेगा जब आप डिक्लेयर करते जाओगे, डिक्लेयर करते जाओगे, घोषणा करते जाओगे, घोषणा करते जाओगे, बोलते जाओगे मैं अमीर हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ब्लेस हूँ। चाहे आपके पॉकेट खाली है, जब आप बोलते जाओगे मैं चंगा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ब्लेस हूँ, और धीरे धीरे वो वचन आपके लाइफ में काम करना शुरू करेगा, और वो वचन जो आप बोल रहे हो वो बनना आप शुरू कर जाओगे। आपको समझ आ रही है? आपके शराब कैसे टूटेंगे? जब आप प्रभु के वचन को डिक्लेयर करोगे अपने लाइफ में, और ये बोलोगे, ये घोषित करोगे, आज के बाद में आप श्रापित नहीं हो, आज के बाद में क्या हो? आशीषित हो। ये घोषितपन जो आप प्रार्थना में करते हो, आपके हालातों को बदलता है, आपके सिचुएशंस को बदलता है। आपको समझ आ रही है चर्च? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? आपने देखा है जब बाइबल बोलती है लाजर मर गया, क्या है सुने? 1 घंटे का प्रेयर उधर रखा। बाइबल बोलती है पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं इसलिए प्रेयर कर रहा हूँ ताकि ये देखे। आपको समझ आ रही है? तो एक मुर्दा को जिला उठाने के लिए प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह कब्र के बाहर जाके बोलता है लाजर बाहर आ, जैसे कि वो क्या हो रहा है? सो रहा है। और बाइबल बोलती है 4 दिन का जो मुर्दा था, डेड बॉडी था, वो क्या हो गया? बाहर आ गया। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहा है? मुर्दों को जिला उठाने के लिए आपको प्रेयर की जरूरत नहीं है, डिक्लेयर करना है, क्योंकि प्रेयर एक वर्ड है जो आप डिक्लेयर करते हो। आपको समझ आ रही है? मैं विश्वास कर रहा हूँ आप समझ रहे हो। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? जब यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियाँ लिया, क्या उसने 1 घंटे का प्रेयर किया? प्रभु दया कर दे इनके ऊपर, प्रभु दया कर दे। नहीं, उसको पता था मेरे वर्ड्स में सामर्थ्य है। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है उसने धन्यवाद किया। उसने क्या किया? रोटी को लिया और धन्यवाद किया, और उसने मल्टीप्लाई किया उसको। आपको समझ आ रही है? बहुत सारे यहाँ चर्च के लोग हैं जो जब बीमार होते हैं तब वो प्रे करते हैं, प्रभु दया कर दे, प्रभु दया कर दे, मैंने 10 दिया है प्रभु, मैं तेरे भवन के बारे में सोचता हूँ प्रभु, मैं तेरे दासों के लिए प्रे करता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, बीमारी में आप मर जाओगे। आपको समझ आ रही है? 38 साल का बीमारी क्या होता है? 38 साल का लंगड़ा आशा कर रहा था एक दिन स्वर्गदूत आएगा, वो पानी को हिलाएगा और मैं क्या हो जाऊँगा? उससे मैं जाऊँगा और मैं चलने लग जाऊँगा। कभी चला वो? जब यीशु आया और यीशु ने क्या किया? हाथ रखा, उसके ऊपर हाथ रखा, तेल मला? बोलो। उसने क्या बोला? अपने खाट को उठा, उठ और चल। इंग्लिश में लिखा है वेक अप, टेक योर बेड एंड वॉक। 3 वर्ड्स वो डिक्लेयर कर रहा है। 38 साल से वो बैठा हुआ था, उसको क्या चाहिए था? वचन। और लोगों को आज क्या चाहिए? फास्टिंग प्रेयर्स।
एक मिरेकल उनको चाहिए। फास्टिंग करना क्या है इंपॉर्टेंट, नहीं, पैसा बोलने से आता है, फास्टिंग से नहीं। आपको समझ आ रही है? आपके लाइफ में मिरेकल तब आएगा जब आप बोलोगे। पहाड़ के बाइबल बोलती है नाव में यीशु मसीह क्या कर रहा था, सो रहा था, अचानक क्या आ गया, तूफान आ गया। और तूफान नाव को क्या करने लगा, पानी से भरने लगा और नाव डूबने लगी। उसके चेले आके बोलते हैं प्रभु हम नाश होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? क्या यीशु मसीह ने वहाँ आराधना शुरू कर दी? और ढोल के लेकर होगा करो। आपको समझ आ रही है? यदि आप प्रॉब्लम में, दिक्कत में आराधना करोगे आप डूब जाओगे। आपको समझ आ रही है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप डूब जाओगे। यदि आपके जीवन में खतरनाक प्रॉब्लम आ रही है, सताव आ रही है, कभी आराधना मत करना। आपको डिक्लेयर करना है, उस प्रॉब्लम से बातें करो, उस दिक्कत से बातें करो और उसको बोलो थम जाए यीशु के नाम से। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल बोलती है यीशु उठा और उसने ढोलकी बजाना शुरू किया। पतरस को बोला पतरस क्या कर, वर्शिप कर, क्योंकि क्या हो रहा है, तूफान हमें क्या कर रहा है। बहुत सारे क्रिश्चियंस क्या करते हैं, उसमें से हम में से एक कुछ लोग हैं, हम भी पहले करते थे, जब दिक्कत आनी क्या होना, रोने बैठ जाना खुदा के आगे। आपको समझ आ रही है? और आपका मन बोल रहा है वाह प्रभु तेरे क्या है, साथ है, चाहे प्रभु काम करे चाहे ना करे, प्रभु मेरे साथ है। नहीं, तूफान में आपको क्या करना है, तूफान से बातें करना है। यदि आपके जीवन में पहाड़ है, पहाड़ से बातें करो, बाइबल बोलती है वो उखड़ जाएगा और उस समुद्र में गिर जाएगा। चाहे कितने भी बड़े प्रॉब्लम क्यों ना हो, उससे बातें करना सीखो आप। आपको समझ आ रही है? कमियों से बातें करो, पैसे से बातें करो, अनुग्रह से बातें करो। आपको समझ आ रही है? जब आप बोलना शुरू करोगे तो होना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है चर्च? बाइबल में यीशु मसीह चल रहा था और उसको अंजीर का पेड़ दिखाई दिया और उसको फल खाने का मन कर रहा था। कभी कभी आप चलोगे और आगे क्या है, अमरूद का पेड़ है और आपको बड़ा भूख लगा और अमरूद के पेड़ में कोई अमरूद कोई नहीं है। तो यीशु मसीह गया अंजीर के पेड़ में, जाके देखने लगा और अमरूद का पेड़ उससे बातें कर रहा है। बाइबल बोलती है वो अमरूद का पेड़ उससे क्या कर रहा है, मेरा अभी समय। यीशु को गुस्सा आ गया, मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तू कैसे बोल सकता है, मुझे क्या चाहिए अभी। बोलता है मेरा अभी समय, अभी फलने का टाइम ही नहीं मेरा। तो बोलता है आज के बाद तेरे अंदर कोई फल ले। उसके चेले क्या कर रहे थे, यीशु क्या है, पागल है, कभी पेड़ से बातें करता है, कभी पानियों से बातें करता है, कभी पहाड़ से बातें करता है। आपको समझ आ रही है? देखो जो विश्वास में चलते हैं वो पागल ही होते हैं। आपको समझ आ रही है? जब हम पैसों को कमांड करते हैं, जब आ रहा है लोग बोल रहे पागल लोग हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, या पैसों को बुला रहे हैं इनके पास, ये क्या है, पागल लोग ही है। यीशु मसीह के चेले कई बार बोलते होंगे यीशु मसीह क्या है, पागल है, कभी पेड़ से बातें करता है, कभी दुष्ट आत्मा से, कभी पहाड़ से, कभी तूफान से बातें करता है, कभी मुर्दों से। ये क्या करता है, ये क्या है, पागल है। पर बाइबल बोलती है जब सुबह उसके चेले उठे और जब पतरस जाके देख रहा है वो पेड़ क्या हो गया, सूख गया। क्या हो गया, जड़ से बाइबल बोलती है वो सूख गया। फिर से चेले यीशु के पास आके बोलते हैं प्रभु वो क्या हो गया, सूख गया। यीशु बोलता तुम्हें अब पता चला जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। आपको समझ आ रही है? अपने प्रॉब्लम को शराब दो, अपने गरीब को शराब दो जड़ से सूखने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गरीबी से नफरत करो, कमी से नफरत करो, वो भाग जाएगा। बाइबल बोलते शैतान का सामना करो, वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। शैतान के आगे खाली खड़े होने की जरूरत है, प्रेयर करने की जरूरत नहीं है और वो भाग जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, शैतान आपको भगा रहा है, आप पीछे से क्या कर रहे हो, शैतान आ रहा है, हम भी क्या हो रहे हैं। पर बाइबल बोलती जिस दिन आप भागना छोड़ के आप खड़े हो जाओगे उसके आगे, वो भाग जाएगा। क्योंकि जो आपके अंदर रहता है वो यीशु मसीह को देखता है। जब वो यीशु को देखेगा वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है चर्च? हर वो तूफान खत्म हो जाएगा जब आप यीशु का नाम यूज करोगे। हालेलुया। तो जब आप बीमार हो फास्टिंग मत करो, जब आप बीमार हो परमेश्वर का धन्यवाद मत करो, जब आप बीमार हो डिक्लेयर करो हीलिंग को, घोषित करो यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो चुका हूँ। डिक्लेयर करना शुरू करो। जब आप कमी में हो, जब आप घटी में हो, पैसे को डिक्लेयर करना शुरू करो।
उसके वचन को लेकर। और उसका वचन क्या बोलता है? वो हमें हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, सुखदायी जल के झरने के पास लेके जाता है। यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटे। यदि घटी आ रहा है तो घटी से बातें करो और बोलो यीशु मेरा चरवाहा है। आपको समझ आ रही है? मुकेश भैया मेरा चरवाहा नहीं है, मेरे डैडी मेरे चरवाहा, मेरे पापा मेरे चरवाहा, क्योंकि ये जब काम करेंगे तब ये आपको खाना देंगे या पैसे देंगे। पर यीशु मसीह का है हमारा, जो हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है चर्च? कमियों से बातें करो और बोलो मेरा चरवाहा, मेरा कोई मम्मी पापा नहीं है, मेरा चरवाहा कोई बॉस नहीं है, मेरा चरवाहा यीशु मसीह है। चाहे मैं काम करूं, चाहे ना खाऊं या ना करूं, मैं क्या करूंगा? भर पेट खाऊंगा। बाइबल बोलती है अकाल में धर्मी जन भर पेट खाएंगे। कब? जब अकाल पड़ेगा देश में, जब लोग भूखे से मर रहे होंगे, धर्मी जन क्या करेगा? भर पेट खाएंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया चर्च, हालेलुया, हालेलुया। तो तूफान में आराधना ना करें, आराधना हम चर्च में करते हैं। बाइबल बोलते है जब तुम खुश हो आराधना करो, जब तुम दुखी हो क्या करो? प्रेयर करो। क्योंकि जब आप दुखी हो, जब आप प्रेयर में डिक्लेयर करते हो वचन को, वो दुखपन क्या हो जाता है? सुख में बदल जाता है। आपको समझ आ रही है? देखो आराधना कब करो? जब तुम खुश हो। उसकी स्तुति कब करो? जब तुम खुश हो। पर बाइबल बोलते जब तुम दुखी हो प्रेयर करो। क्या करो? प्रेयर में क्या करना है? डिक्लेयर, घोषणा करना उसके वचनों को। यदि आपका बिजनेस नहीं चला है सही तरह से, आपको घोषणा करना है। प्रभु आपका वचन बोलता है धर्मी जन जो भी काम करेगा वो क्या होगा? सफल होगा। मेरे हाथों में आशीष है, जो काम में मैं हाथ डालूंगा वो क्या होता जाएगा? सफल होता जाएगा, ब्लेस होता जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है सर? हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद करें थोड़ी देर, थोड़ी देर, थोड़ी देर। लिब्राहारिया रखा ज़ेरेरिया रखा रे, लाब्राहारिया रखा ज़ेरेरिया रखा राबोश्चिरे रे, लिब्रिया रखा ज़रारिया रखा रे, रेखा ज़रारिया रे, लिब्राहारिया रखा राबो। हालेलुया। तो अपने वर्ड्स को कीमती समझो आज के बाद, क्योंकि जो आप बोलोगे वो होगा। आपको समझ आ रही है? क्योंकि प्रेयर वर्ड्स है जो आप डिक्लेयर करते हो प्रार्थना में। तो जब आप प्रार्थना में जाओगे या जब आप उठोगे, आपको क्या करना है? प्रभु के वचन को डिक्लेयर करना है, प्रभु के वचन को मनन करना है। बोलो मेरे पास टाइम नहीं है चुगली की, मेरे पास टाइम नहीं है चुगली की। किसी के बुराई करने का मेरे पास टाइम नहीं। उधर चुगली और बुराई कौन करता है? जो लोग फ्री रहते हैं, वेले बैठे रहते हैं। वो समझ आ रही है? मैं सच बोल रहा हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है। बोलो मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे अपना घर बनाना है, मुझे प्रभु में आगे बढ़ना है, मुझे आत्मा में आगे बढ़ना है, मुझे अमीर होना है। मेरे पास कोई, जो लोग ये सोच रहे हैं मुझे यहीं रहना है, इसी लेवल में रहना है, अब मैं क्या करूँगा? चुगली करूँगा, मैं किसी की बुराई। सच बोल रहा हूँ, जो लोग बिजी रहते हैं वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करते। उनको पता है मुझे अपना काम को क्या करना है, ध्यान देनी है, किसी से मुझे मतलब। आपको समझ आ रही है? आपके वर्ड्स खाली प्रार्थना में यूज हो, अपने वचन को महत्वपूर्ण दो। क्योंकि बाइबल बोलते हैं प्रभु ने बोल के संसार को बनाया और वही सामर्थ प्रभु ने मुझे और आपको दिया हुआ है। जब आप बोलोगे, चाहे वो बुरा चीज़ है, बुरा भी आपके साथ होना शुरू होगा। आपको समझ आ रही है? कई बार हम परीक्षा में पढ़ रहे हैं, वो हमारी वजह से है कुछ, ना शैतान उसमें इन्वॉल्व है, ना परमेश्वर उसमें इन्वॉल्व है। आपको समझ आ रही है चर्च? आपको समझ आ रही है? हालेलुया। छोड़ दो, छोड़ दो। हालेलुया। आपको स्टोरी सुनाऊंगा, हंसाऊंगा, जो लोग सो रहे हैं। बाइबल बोलती है पौलुस तीसरी मंजिल में क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। और वो क्या हो गया? विंडो में बैठ के क्या कर रहा था? प्रभु के वचन को सुन रहा था वो, और उसको क्या हो गया? नींद आ गया। और बाइबल बोलती है 3 मंजिल से नीचे, और वो मर भी गया। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है वो क्या हो गया? पौलुस ने बोला कुछ नहीं है, छोड़ दो उसको। क्या कर दो? पौलुस को टेंशन नहीं हो गया, बोला मुझे अपना वचन क्या करने दो पहले। बाइबल बोलती जब वचन पूरा हुआ, पौलुस नीचे गया, उसने गले लगाया, पूरा खून लिपटा हुआ था, गले लगाया और उसने मुर्दों में से उसको क्या करवाया? आपको समझ आ रही है? यदि आप सो रहे हो, आप आत्मा में क्या हो जाओगे? मर जाओगे। आपको जिलाना पड़ेगा आगे, फिर यीशु के नाम से कहा जाए। आपको समझ आ रही है? तो चर्च में आपको कभी सोना,
यदि आप सो रहे वर्ड के समय में, उसका मतलब कुछ शक्ति आपके जीवन में काम कर रही है। ये हंसने की बात नहीं है। चुगली में आप सोते नहीं हो, चुगली में एनर्जी आती है भाई। किसी की बुराई करने में आप, किसी के भेदों को खोलने में हम सोते नहीं हैं। पर जब खुदा का वर्ड आए जो आपके लाइफ को बदल सकता है, हमें नींद आना शुरू हो जाता है। आपको समझ आ रही है? तो बड़ा सीरियस होने, जब आप चर्च में आते हो, चर्च सोने की जगह नहीं है। आपका घर में पड़ा हुआ है, आप 2 घंटा आते हो, 2 घंटा में आप कर रहे हो, यहाँ के सो रहे हो, और आप बोल रहे हो प्रभु मेरे लाइफ में काम कर रहा है। नहीं, आप सबको क्या कर रहे हो? पागल बना रहे हो, ये अपने आप को भी। चर्च आप समझ रहे हो? जब आप प्रभु के भवन में आते हो तो आदर के साथ आया करो। जो लोग खुदा के भवन की आदर नहीं करते हैं, उनके जीवन में खुदा भी उनकी लाइफ में आदर नहीं देता, कभी नहीं। लेकिन ऐसे लोग कभी ब्लेस नहीं होंगे, कभी नहीं, जो खुदा के प्रेजेंस को आदर नहीं दे सकते। आपको पता है इस जगह में कौन है? स्वर्गदूत बैठे हुए, एंजल्स बैठे हुए हैं, हेवंस बैठे हुए हैं, और आप क्या कर रहे हो? सो रहे हो, दूसरे दुनिया में पहुंचे हुए हो आप। आपको समझ आ रही है? हमें एक्टिव रहनी है। हालेलुया, खुदा के वर्ड को ज़्यादा वैल्यू देनी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रेयर होती है वो आपका वर्ड्स है, आपका वचन है, जो आप डिक्लेयर कर रहे हो, जो आप घोषित कर रहे हो। आपको समझ आ रही है? तो जब आप घर जाओगे, आपको चुगली नहीं करनी है। ये निर्णय लेके जाओ आज, कितने भी कुछ भी चीज़ आए, मुझे क्या नहीं करनी है? चुगली नहीं करनी। यदि मैं चुगली कर रहा हूँ तो वर्ड्स क्या हो रहे हैं? अशुद्ध हो रहे हैं। मेरे शब्द क्या हो रहे हैं? अशुद्ध हो रहे हैं। बाइबल बोलती है जो तू बोलता है, बोलने से तू अशुद्ध होता है। जो खाता है तू उससे अशुद्ध नहीं होता, जो तू बोलता है तो उससे क्या होता है? अशुद्ध होता है। जो तेरे मन से निकल जाता है वो तुझे अशुद्ध करता है। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है चाहे तुम कुछ भी खाओ, चाहे मीट खाओ, मछली खाओ, कुछ भी खाओ, वो खाओगे और वो संडास से बाहर निकल जाएगा, वो चीज़ हमें अशुद्ध नहीं करता। पर बाइबल बोलती है जो तुम्हारे मन से बुराई निकलता है, चुगली निकलता है, किसी के बारे में गलत निकलता है, वो चीज़ तुम्हें क्या करता है? अशुद्ध करता है। आपको समझ आ रही है? और शुद्ध हमें क्या करता है? शुद्ध वचन, प्रभु के वचन जब हम निकालना शुरू करते हैं वो चीज़ हमें शुद्ध करता है। आपको समझ आ रही है? तो आपका प्रेयर क्यों नहीं सुनी जा रही है? हमारी प्रेयर क्यों नहीं सुनी जा रही है? सबसे पहली चीज़, हम अपने वचन को कंट्रोल नहीं करते। आपको समझ आ रही है? और हमारा वचन चुगली में भी इस्तेमाल हो रहा है, किसी के बुराई में भी इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए वो वचन जो हम बोल रहे हैं हमारे लाइफ में बुरा नहीं हो रही है। आपको समझ आ रही है? पर जिस दिन हम बुराई को छोड़ देंगे, गलत वचन को छोड़ देंगे, मजाक करना छोड़ देंगे और सीरियस होंगे और अपने वचन को वैल्यू देंगे, और ये पता होना चाहिए आपको कि जब मैं बोलूँगा कुछ ना कुछ होगा। जब आप डिक्लेयर करोगे पैसे को, वो पैसे आना शुरू होगा। जब आप फेवर को डिक्लेयर करोगे, फेवर आना शुरू होगा। जब आप किसी के बाद प्रे करोगे, वो चंगा आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका वर्ड्स क्या हो रहा है उसके बाद शुद्ध होता जा रहा है। आपको समझ आ रही है? इसलिए जो मैन ऑफ प्रेयर है वो कभी चुगली नहीं करते। आपको पता है, आपको पता है हमारे चर्च में से एक झूठे पर भी सकता है। मैं उनको बोलना चाहता हूँ वो झूठे पर भी सकता है। वो एबल स्पिरिट उनको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। आपको समझ आ रही है? और वो इतना बुराई कर रहे हैं वो हमारे पर, बहुत बुराई, पर हमने कभी उनको जवाब नहीं दिया, कभी नहीं। क्या हम दे नहीं सकते थे? क्या हम दे नहीं सकते जवाब? जैसा वो बोल रहे हम भी बोल सकते हैं, जैसा वो लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हम भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे विश्वासी ने हमें गलत बोला, उसके बाद उनको पता चला सत्य क्या है। आपको समझ आ रही है? बहुत गलत बोला उन्होंने, बहुत गलत। पता है वो क्या कर रहे हैं? अपने जीवन में जो वो बोल रहे वो होता जा रहा है। वो हमारे लिए नहीं बोल रहे थे, वो अपने लिए बोल रहे थे, और आज वो काट रहे हैं। चाहे वो लाइव से देखें, कहीं से भी देखें, मुझे मतलब नहीं है। आप एक इंसान को हरा सकते हो चुप होने से। लोगों को लगता है क्या बस उनको जवाब देना है। नहीं नहीं, यदि आप किसी को हराना चाहते जो आपको गलत बोला, चुप हो जाओ। उसके बाद आपकी लड़ाई, उसी का वचन उसको क्या करेगा? मारेगा। जैसा वो बोल रहा है, बाइबल जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारा भी। आपको समझ आ रही है? जिस नाप से वो हमें गलत बोल रहे हैं वही वचन उनको गलत ठहरा देगा। तो जब मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ तो मैं जीता जा रहा हूँ। आपको समझ आ रही है? तो जब दुश्मन को कभी भी आप जवाब, मैंने बोला ना, बोलो यदि कोई आपको गलत बोल रहा है, बोलो मेरे पास टाइम नहीं है बहस करने की। प्रभु आपको क्या कर रहा है? उनको उल्टा बोल के जाओ, गॉड ब्लेस यू। वो आपको क्या कर रहा है? गाली दे रहा है, गॉड ब्लेस यू। कोई आपको मार के जा रहा है, गॉड ब्लेस यू।
कोई आपको गलत बोल रहा है, गाली दे रहा है, गॉड ब्लेस यू बोलो उसको। सच बोल रहा है, उसका जीवन इतना बेकार होगा, उसके बाद सोच नहीं सकता वो बंदा, क्योंकि आपका मुंह बंद है, उसके बाद खुदा लड़ेगा उससे। उसका वर्ड जो वो खुद बोल रहा है, बाइबल बोलती है उसके खुद के वचन से वो क्या हो गया, फंस गया। जो वो बोल रहा है उसी से वो क्या हो गया, फंस गया। आपको किसी के जवाब देने की जरूरत नहीं है। किसी को प्रूव मत करो कि मैं भी कुछ हूँ, आप ऑलरेडी हो, आप ऑलरेडी बड़े हो। आपको समझ आ रही है? आपको पता है, सुनो, मैं इतना क्या हूँ, मैं बड़ा हूँ। ये छोटी सी बच्ची मुझे लड़ने आएगी, मैं कभी लड़ूंगा? ये बोल रही है भैया मेरे से लड़ो। तू क्या है, तू बच्ची है, या क्या कि मुझे क्या करेगी, 4-5 चपेट, तभी भी मैं मारूंगा नहीं। पता क्यों? मुझे पता है मैं कौन हूँ। ये छोटी है, मैं क्या हूँ। आपको समझ आ रही है? इसको समझ नहीं है, पर मुझे क्या है, आपको समझ आ रही है? जो आपको गलत बोल रहा है, आपको महसूस करना है मैं जीत चुका हूँ। आपको समझ आ रही है? ये छोटी सी बच्ची है, ये मुझे हरा नहीं सकेगी, कभी नहीं हरा सकेगी, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची है। चलो अब इसने 5 मार लिया मुझे, मैं 1 मारूंगा, क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, इसलिए मैं मारूंगा नहीं। आपको समझ आ रही है? सेम आत्मा में अपने आप को महसूस करना है। जो वो बोल रहे विश्वास मत करो, आप पहले से विक्टोरियस हो, पहले से जयवंत हो। आप कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। भैया मुझे जीत चाहिए, भैया आप ऑलरेडी जीतो, आप ऑलरेडी जीते हुए बंदे हो। बाइबल बोलती है वी आर मोर देन कॉन्कर्स, हम जयवंत से भी बढ़कर है। हमने हर एक लड़ाई जीत ली हुई है यीशु के नाम से। आपको समझ आ रही है? हम हारे हुए लोग नहीं है। बाइबल बोलती है यीशु मसीह हमें विजय में लेके जाता है। आपको समझ आ रही है? जो लड़ाई आपके साथ आज जो कर रहे हैं, आप ऑलरेडी विजय हो। आप लड़ोगे उनसे? वो था एक शेर बैठा हुआ था और 2 चीता बैठे हुए थे। 2 चीता क्या कर रहे, रनिंग कर रहे हैं। उसके बाद एक बंदा आके पूछता है, शेर तू भागा क्यों नहीं? बोलता है मैं क्या हूँ, राजा हूँ, मुझे भागने की जरूरत नहीं। रनिंग तो ये करेंगे, मुझे पता है फर्स्ट कौन आऊँगा, इसलिए वो दौड़ा ही नहीं। आपको समझ आ रही है? ऐसा एटीट्यूड रखो। यदि कोई आपको चैलेंज कर रहा है, उसको बोलो, उसको नहीं बोलो, अपने आप को बोलो मैं जीत चुका हूँ इससे, मुझे इसको छूने की जरूरत नहीं है। कुछ भी बोल मैं जवाब नहीं दूंगा, गलत बोल मैं जवाब नहीं दूंगा। बोलो कुत्ते तो भौंकते रहते हैं पर मैं इग्नोर कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूँ, अपने दुश्मन को कुत्ते समझो और उसको इग्नोर कर दो। वो आपको भाव 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 कर रहा है, रचो हो जा, अपने साइड में लगो। आपको समझ आ रही है? हम यही करते हैं, जो हमें गलत बोलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, कुत्ते हैं। जो आपको गलत बोलते रहते वो क्या है, उनके अंदर किसकी आदत है, डॉग की स्पिरिट उनके अंदर। पर आपका काम है इग्नोर कर दो। आपको हंसी आ रही है पर ये रियलिटी है। इंसान आज कुत्ते बन चुके हैं और कुत्ते इंसान बन रहे हैं। कल मैं एक फैमिली से मिला, हमने कुछ उनको मैं क्या बताऊँ यार, खुदा ने ऐसा इंसान कभी बनाया नहीं था जो आज आपको इंसान मिलता है संसार में। क्योंकि आप वो इंसान नहीं है, वो जानवर बन चुके हैं और जानवर इंसान बन चुके हैं। मेरी टेली सबके ऊपर दया करती थी पर वो नहीं करते। आपको समझ आ रही है? पालतू कुत्ते आपके इच्छा को समझ सकते हैं, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, आज इंसान नहीं समझेंगे। आप कौन से हालात में उनको मतलब नहीं है, कोई हेल्प करने के लिए रेडी। कुछ समझ आ रही है? मैं फिर से बोलता हूँ, इंसान आज जानवर हो चुके हैं। आज खुदा के बनाए हुए इंसान नहीं है, वो बदल चुके हैं, आज वो राक्षस हो चुके हैं वो। आप पर आपका काम है इस संसार में उनको इग्नोर करो। कुछ भी बोल रहे हैं आप इग्नोर करो और आप आगे बढ़ो। जैसे कुत्ता भौंकता है साइड में से, वो आपको अटैक नहीं करेगा, अटैक तब करेगा जब आप भी उसके साथ जाओगे। और आप, इसका मतलब जब आप दोनों लड़ोगे आपको भी हानि होगी, उसको भी होगी। यदि आप नहीं लड़ोगे वो क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा और आप उठते जाओगे। मैंने कई बार चर्च को बोला हुआ है, यदि कोई आपका दुश्मन है उससे लड़ो नहीं, सफल होके दिखाओ। दुश्मन का सबसे बड़ा रिवेंज या बदला है आप सफल हो जाओ। प्रभु आपके पीछे आप सफल हो जाओ और वो खुद ब खुद रोते रहेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, आपका वचन उनसे आप जीत नहीं सकते हो कभी भी, अपने दुश्मन से कभी जीत। पर जब आप सफल होगे और वो नीचे चले जाएंगे, उसको उनके बाद उनको रियलाइज होगा ये सही थे, हम क्या है। आपको समझ आ रही है? अब हमारा फोकस क्या है? आपको नहीं लगता हमारे पास भी संसार के बड़े क्या है, दुश्मन से, पर हम उनको दुश्मन नहीं बोल रहे। वो हमें सोचते हैं कि हम उसके क्या है,
हम किसी के हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम पहले से क्या है, जयवंत है। हम पहले से क्या है, विक्टोरियस है। दुश्मन किसके होते हैं, जो कमजोर है। कमजोर लोगों के क्या होंगे, गैंग्स किसके होंगे, जो कमजोर होंगे। आपको समझ आ रही है? यदि आप गैंग्स में देखोगे, आपने गुंडा को देखा है आपने? एक गुंडा यदि है, बोल रहा है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, सच में उसके अंदर क्या है, दम है, वो विजय हो सकता है। पर यदि आप गैंग्स को देखते हो, सबके सब क्या है, डरपोक होते हैं। इसलिए वो गैंग्स को बनाते हैं, इसलिए वो झुंड को बनाते हैं, ताकि एक साथ उनके ऊपर एक नहीं मारते, सब आगे मारते उसको। एक मारेंगे तो वो क्या करेगा, दूसरा उसको मार देगा। आपको समझ आ रही है? डरपोक लोग, फिर से मैं बोलता हूँ, डरपोक लोग दुश्मन को बनाते हैं। हम विजय लोग हैं। आपको समझ आ रही है? यीशु ने हमें विजय दे दी हुई है, हमें कोई दुश्मन। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में हम विजय हो चुके हैं, हर चीज़ में हम विक्टोरियस है, हर चीज़ में हम जयवंत हैं। किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ आ रही है? क्या आप बिलीव करते हो सकता है आपके लाइफ में कुछ लोग होंगे जो आपको क्या कर रहे हैं, रोक रहे, टोक रहे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी माउथ को चुप करो और आगे बढ़ना शुरू करो, उनको इग्नोर कर दो। और मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं प्रोफेसी करता हूँ, यीशु के नाम से प्रभु आपको सफल करेगा। आपको समझ आ रही है? मैं आपका गारंटी लेता हूँ, जिस दिन आप अपना मुंह को बंद करोगे चुगली के लिए, बुराई के लिए, गलत के लिए, मैं डिक्लेयर करता हूँ और प्रोफेसी करता हूँ, आप सफल होते जाओगे। कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई शस्त्र नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, कोई शैतान का हथियार नहीं है जो हमें सफल होने से रोक सकता है। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए वो कभी भी सफल। आपको समझ आ रही है? और मैं डिक्लेयर करता हूँ, कोई भी हथियार आपकी हानि के लिए नहीं है, ना वो आपकी हानि कर सकेगा। यीशु के नाम से आप सफल होते जाओगे, आप बढ़ते जाओगे, आप ब्लेस होते जाओगे इन द नेम ऑफ जीसस। और आपके आने में आपके दुश्मन देखेंगे आपका बढ़ता हुआ। आपके दुश्मन का सबसे खतरनाक दर्द है कि जब आप बढ़ते हो। आपको समझ आ रही है? तो अपने जीवन में ज़्यादा फोकस करो, दुश्मनों का नहीं, सबसे ज़्यादा फोकस करो, प्रभु आप मुझे बढ़ाते जाओ। प्रभु यदि आज मैं इस पोजीशन में हूँ, कल मुझे उस पोजीशन में जाना है, कल मुझे उस पद में जाना है। यदि आज मुझे ये घर है, कल मुझे बड़ा घर लेना है। प्रभु यीशु मसीह, बिजी हो जाओ। आपको समझ आ रही है? बिजी हो जाओ। यदि आपने 20 गज का प्लॉट लिया है, आप फोकस करो 40 का लेना है, उसके बाद 60 का लेना है। हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा किसी से क्या करने की, हमें बिजी होनी है। आपको मेरी बात समझ आ रही है चर्च? अपने वर्ड्स को कीमती समझो, क्योंकि जो आप डिक्लेयर करते हो वो बनते जाते हो, आप होते जाते हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। जो लोग अपने माउथ को पवित्र वचन के लिए खाली, प्रभु के लिए खाली अलग कर रहे हैं, मैं उनके जीवन में डिक्लेयर करता हूँ, आपके जीवन में मनी मिरेकल हो, आपके जीवन में मनी मिरेकल हो। मैं फेवर की घोषित करता हूँ, फेवर आपके जीवन में आए, फेवर आपके जीवन में आए, फेवर आपके जीवन में आए, फेवर आपके जीवन में आए। यीशु के नाम से मैं प्रोफेसी करता हूँ, हर वो घटी यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कमी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बहुताई की ब्लेसिंग को रिसीव करो, बहुताई की ब्लेसिंग को रिसीव करो, बहुताई की ब्लेसिंग को रिसीव करो। हर वो पहाड़ मैदान हो चुकी है, हर वो पहाड़ मैदान हो चुकी है, हर वो पहाड़ यीशु के नाम से मैदान हो चुकी है। हर वो तूफान जो आपके जीवन में चल रहा था वो शांत हो यीशु के नाम से। अंधकार की शक्ति आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सबिता दीदी, आपके लाइफ में खुदा खतरनाक फेवर को लेके आएगा। Yes, amen. जब आप घर को बनाओगे आप देखोगे खुदा के हाथ को। Yes, amen. ऐसा फेवर आपने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं लाइफ में। पर इस बार जब आप घर को बनाओगे आप देखोगे अद्भुत फेवर को, Amen. खुदा के अद्भुत फेवर को। तो आपको पहचानना है और अपने माउथ को इस समय बंद करना है। खुदा शैतान को पता होता है आपके लाइफ में कुछ बड़ा काम होने जा रहा है, इसलिए वो टांग को अड़ाता है। आपका काम है पवित्रता में चलना। आपको समझ आ रही है? यदि मुझे पता है कल मैं उस जगह में जाऊंगा तो मैं हर एक चीज़ सहने के लिए भी तैयार हूँ, चाहे मुझे दुख उठाना पड़े। देखो, किसी इंसान का गलती नहीं है, इंसान के द्वारा शैतान बातें करता है। आपको समझ आ रही है?
कभी कभी मेरी मम्मी के लिए मैं शैतान हो जाता हूँ, मेरे लिए मेरी मम्मी शैतान हो जाती है। आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, कभी उनके अंदर शैतान क्या होगा, काम होगा। कुछ समझ आ रही है। एक बार मुझे पता है एक वर्ष एक हादसा हुआ था, पर मैं वचन से आपको बताता हूँ। बाइबल बोलती है यीशु मसीह बोलता है मैं अब मरूंगा और तीसरे दिन क्या हो जाऊँगा, जी उड़ जाऊँगा। पता से क्या बोलता है, प्रभु मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। पता यीशु क्या बोलता है, हे शैतान दूर हो जा। पतरस गलत बोल रहा था, वो तो बोल रहा था प्रभु मैं आपको मरने, पर जो वचन वो बोल रहा था वो शैतान की ओर से बोल रहा था। आपको समझ आ रही है। आपको पता होनी चाहिए कि आपके घर में कोई आपको गलत बोल रहा है, कुछ चीज़ के लिए बोल रहा है, आपको पता होनी चाहिए ये इसके द्वारा नहीं आया, इसके पीछे जो शैतान काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये वचन को बुला रहा है। आपको समझ आ रही है। इंसान हमारे दुश्मन नहीं है, आत्मा की शक्ति वो क्या है, उनके पीछे काम कर रहा है। आपको समझना है। आपको समझ आ रही है। उनके लिए प्रेयर करो और खुद आपके लाइफ में बड़ा काम करने जा रहा है यीशु के नाम से। फेवर आपके जीवन में आएगा, फेवर, अनलिमिटेड फेवर में डिक्लेयर करता हूँ खुदा, अनलिमिटेड फेवर में डिक्लेयर करता परमेश्वर। हर वो मटेरियल प्रभु यीशु मसीह जिनको जरूरत है प्रभु घर बनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपने सुरक्षा से प्रोवाइड कर दी हुई है, प्रभु यीशु मसीह आपने सुरक्षा से प्रोवाइड कर दी हुई है, प्रभु यीशु मसीह। अन्य जाति लोग आपके लिए मन को खोलेंगे, आपके दुश्मन आपके लिए मन को खोलेंगे, आपके दुश्मन आपकी हेल्प करेंगे यीशु के नाम से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आपके विरोध है वो आपकी ओर हो जाएंगे इस समय। हालेलुया। आप अपने लिए भी इसको क्या करो, रिसीव करो, और अब इस प्रॉफिटिक वर्ड को अपने लाइफ में क्या करो, रिसीव करो, और खुदा करेगा आपके लाइफ में इस बार बड़ा अद्भुत काम। पर जैसे मैंने बोला शैतान बड़ा चालाक है, जब कुछ बड़ा काम होने जाता है वो आपको गलत काम करा देगा ताकि आप वो काम, उस फेवर को देख ना पाओ। आपको समझ आ रही है। एक सिस्टर आई थी, 4 हफ्ते में उनका बच्चा हो गया। आपको पता है हमने उनके ऊपर एक सन का घोषित किया था, बच्चा, लड़का नहीं हुआ, लड़की होगी। आपको समझ आ रही है। हमने क्या बोला था उनको, लड़का हो जाएगा भाई तेरा। क्या होगी, 4 हफ्ते के बाद वो चर्च में आना उसने क्या कर दी, बंद कर दी। उसके बाद प्रभु का सामर्थ क्या हो गया, कम हो गया। प्रभु आपको तभी प्रोटेक्ट करेगा जब आपके पास वचन है। उसके बाद उन्होंने कोई वचन नहीं सुना, कोई चर्च में नहीं आए वो। उसके बाद क्या हो गया, शैतान ने उनके अंदर जो लड़का था वो क्या हो गया, लड़की बना दिया। आपको समझ आ रही है। और लड़की हो क्या होगी, पैदा होगी। वो सोच रहे थे क्या है, जादू टोना करते हैं यहाँ पर, या खा क्या करते, कुछ ना कुछ करते थे और क्या हो जाता है, काम हो जाता है। पर जब आप प्रभु के साथ आते हो, बने रहना, वो क्या है, बड़ी चीज़ है। यदि आप बने नहीं रहते तो जो आशीष खुदा देने जा रहा है वो भी शैतान ले लेगा। आपको पता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लड़की शैतान की ओर से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो बच्चा पैदा होता है, जो लड़की पैदा होता है ऊपर में शैतान की ओर से, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पर जो लड़का होता है वो प्रभु देता है। फिर से बोलता हूँ मैं, जो लड़का होता है वो प्रभु देता है। फिर से मैं बोलता हूँ, लड़का होता है प्रभु देता है। आपको समझ आ रही है। इसलिए जो लड़का भी हो गया ना, शैतान क्या करता है, उसको लड़की करा देता है। किसी के बच्चा हो रहा है, लड़की 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 लड़की, क्यों? क्योंकि शैतान चाह रहा है कि उसके वंश को मैं क्या कर दूं, ख़त्म कर दूं। उसके बाद जो प्रॉपर्टी होगा कौन लेगा, कोई ना कोई खा जाएगा। क्योंकि लड़की क्या करती है, पराये के घर में जाती है, लड़का उन्हीं के घर में रहेगा और उसी खून को आगे बढ़ाता जाएगा। आपको समझ आ रही है। अब मैं और अर्पण है, अब मेरा क्या हो गया, लड़की पैदा हो गया, और मेरा भाई का भी क्या हो गया, लड़की पैदा हो गया। हमारा वंश खत्म। आपको समझ आ रही है। हमारा वंश क्या हो गया, खत्म हो गया। इसलिए बाइबल बोलती है प्रभु हमेशा एक लड़का से लोगों को ब्लेस करता है। क्यों? क्योंकि ताकि वो वंश आगे बढ़े। आपको समझ आ रही है। एक सिस्टर थे यहीं पे, वो पास्टर थे, उनका नाम नहीं लूँगा। उनका भी क्या हो रहा है, लड़की के ऊपर लड़की, लड़की के ऊपर लड़की हो रहा है। मैंने उनको बोला आपके लाइफ में शैतान का काम है, आप दोनों को क्या करना है, ज़्यादा प्रेयर में क्या करना है, टाइम देना है। बड़े लेजी थे वो प्रेयर उनसे, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ बंधन होते हैं जिसके लिए प्रेयर की ज़रूरत है। आपको समझ आ रही है। बाइबल बोलती है यीशु मसीह प्रार्थना करने पहाड़ के ऊपर जा रहा था और नीचे उसके 9 चेले बैठे हुए थे, और एक दुष्ट आत्मा आ गया जिसके अंदर गूंगी दुष्ट आत्मा था।
और वो दुष्ट आत्मा क्या करता था, उस बच्चा को आग में और पानी में क्या करता था, फेंकता था। पर बाइबल बोलती है जब यीशु मसीह के चेले प्रे कर रहे थे वो चंगा नहीं हुआ, वो दुष्ट आत्मा निकला। पर जब यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने उसके लिए प्रे किया और वो दुष्ट आत्मा क्या हो गया, निकल गया। पर उसके चेले आगे बोलते प्रभु क्यों ये दुष्ट आत्मा नहीं निकला। उसके बाद यीशु मसीह उनको बोलता है कि ये दुष्ट आत्मा बिना फास्टिंग और प्रार्थना से नहीं निकलता। इसका मतलब कुछ शराब है जो बिना फास्टिंग और प्रेयर से नहीं जाता। कुछ बड़ा हाथ है जो शैतान का है, वो तभी खत्म होता है जब आप क्या करते हो, फास्टिंग करते हो और प्रे करते हो। आपको समझ आ रही है। तो मैंने सेम प्रोफेसी उनके ऊपर किया। यदि अभी भी आप बच्चा बनाओगे ना, आपका क्या होगा, लड़की होगा। पर यदि आप प्रेयर नहीं करोगे तो वो लड़की के ऊपर क्या होगा। क्योंकि मैं देख रहा था उनके जीवन में कि शैतान आपके वंश को खत्म करने की ओर लगा पड़ा है। प्रॉपर्टी बहुत है उनके लाइफ में, आपको समझ आ रही है, धन बहुत है। किस काम का वो धन, मैं सच बोल रहा हूँ। जो बंधन, जो शराब यदि नहीं टूट रहा है ना, प्रेयर लंबा देर तक करो, वो टूट जाएगा। आपको समझ आ रही है। एक बड़ा मेरिकल आपके लाइफ में तब आएगा जब आप लंबी देर तक क्या करोगे, खींचोगे अपने आप को, प्रेयर में लेके जाओगे, सीरियस रहोगे। एक सिस्टर है, उनका नाम है बिमल। आपको पता है 12 साल के बाद उनको क्या हुआ, बच्चा हुआ। पर मैंने उनका भूख को देखा, अभी नहीं है उनके अंदर भूख, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ उनके आगे भी। पर जब बच्चा को पाना था ना खुदा से, वो इतनी भूखी थी। प्रेयर उनका लंबा था, वचन का भूख उनके लिए लाइफ में क्या था, बहुत इंपॉर्टेंस था। और खुदा ने उनको क्या दे दिया, बच्चा दे दिया। पेट इतना बड़ा हो रहा है पर वो आराधना, वचन पढ़ना, प्रभु की स्तुति करना, आपको समझ आ रही है। तब तक प्रभु की आराधना करते रहो, प्रभु से चिपके रहो जब तक वो आपको चिन्ह चमत्कार ना दे, क्योंकि कभी भी शैतान काम कर सकता है। आपको पता है रोशनी की मम्मी को, आपको पता है किसके को पता है, जो बच्ची उनके लाइफ में जो हालात हुई है वो उनकी खुद की गलती है। जब पेट में बच्चा आ गया वो क्या हो गया, खुदा को छोड़ दिया उन्होंने। जब बच्चा पैदा हो गया वो आके दिखा रहे बच्चा ऐसा हो गया। आपको समझ आ रही है। उन्होंने सोचा अब जो हमारा बांझपन था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, अब तो बच्चा होता रहेगा। शैतान ने क्या कर दिया, वही काम कर दिया और वो बच्चा क्या हो गया, गलत पैदा हो गया। और शैतान ने कुछ बीज को क्या कर दिया, बो दिया। आपको समझ आ रही है। कभी भी शैतान को मौका मत दो, कभी भी नहीं। जो ब्लेसिंग आपको मिल रहा है और प्रेयर करो ताकि वो ब्लेसिंग बढ़ती जाए। फिर से बोलता हूँ, शैतान बड़ा चालाक है, वो चुराने के पीछे पड़ा हुआ है। कैसे आपको गिराए, वो पीछे पड़ा हुआ है ताकि वो आशीष आपको ना मिले जो खुदा ने आपको दी हुई है। और जो आशीष आपको मिल गई है वो भी चुराने के पीछे पड़ा हुआ है। वो आपको समझ आ रही है। तो मैंने उनको बोला आप क्या करो, प्रेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप प्रेयर नहीं करोगे, आप दोनों मिलकर, वो बंधन कभी टूटेगा नहीं। मैंने उनको बोल दिया अभी भी आप कंसीव करोगे, वो लड़की होगी। वो आपको समझ आ रही है। क्योंकि कुछ बड़े मिरेकल के लिए खुदा, या वो बंधन तोड़ने के लिए खुदा चाहता है कि हम लंबी देर तक प्रे करें। कितनी देर तक, लंबी देर तक। मैं आपको फास्टिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लंबा देर तक। जब आप लंबा प्रे करोगे आप फास्टिंग में ही हो। आपको समझ आ रही है। आपको पता है मेरा फास्टिंग क्या होता है, 11 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई किसी को बात नहीं करना, नॉन स्टॉप प्रेयर। आपको समझ आ रही है। फास्टिंग में किसी को टाइम, यदि आप 8 निर्णय लो, मुझे 8 घंटा क्या करना है, फास्टिंग करना है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक किसी को टाइम नहीं देना, नॉन स्टॉप प्रेयर, अन्य भाषा को प्रार्थना, वचन को सुनना, वचन को डिक्लेयर करना, प्रे करते जाओ, प्रे करते जाओ, प्रे करते जाओ, और खुदा आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू देगा। कभी किसी ने किया है 2 घंटे 3 घंटे प्रेयर, यदि आपने क्या, हाथ उठाओ। 2 घंटे 3 घंटे प्रेयर, आपको खाली उसको रुकना नहीं है, बढ़ता जाओ। 2 घंटे 3 घंटे प्रेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे प्रेयर, 5 घंटे प्रेयर, जब आप फ्री रहते हो प्रे करना शुरू करो। अगले दिन से खुदा आपके लाइफ में काम करेगा, क्योंकि प्रेयर परमेश्वर को लाइसेंस देती है ताकि वो आपके जीवन में काम करे। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ ब्लेसिंग तब आपके लाइफ में आएगा जब आप ज़्यादा प्रेयर करोगे लंबी देर तक। आपको समझ आ रही है। देखो प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर बड़ा रिवील करता है आपके लिए, पर मैं बोलूँगा आप ऑफेंड हो जाओगे, मैं इसलिए बोलता नहीं हूँ। आपको समझ आ रही है। किस गलती से क्या हो रही है मुझे सब पता है।
पर जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी ऊपर क्या करूँ, इल्ज़ाम लगाऊँ, नहीं। मैं इसलिए भेदों को बताता हूँ आपके लाइफ में जो आप कर रहे हो। यदि आप इसको करते जाओगे तो कभी ब्लेसिंग नहीं आएगी। इसलिए अपने वर्ड्स को क्या करो, यूज करो। आपको समझ आ रही है? पर प्रोफेसी पता है कहाँ करूँगा मैं? उस चर्च में। प्रभु ने उस चर्च का नाम ही हमारा बदल दी हुई है। फैमिली ऑफ जीसस नहीं होगा उधर जीसस एम्बेसी होगा। उस जगह में यीशु काम करेगा, आकाश में। इस जगह में मैं थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ, पास्टर समझ दिमाग लगा रही है। यदि हम किसी को गलत बोल देंगे, चर्च छोड़ के चले जाएंगे। पता भेद बताओगे ना, लोग पता है क्यों चिढ़ते? जब आप उनके भेदों को बता दोगे। उन्होंने पता नहीं किया, खुदा का आत्मा रिवील करता है। जब आप उनको बता देते हो, बोलते नहीं ऐसा नहीं है। पास्टर सपना ने कितने के ऊपर प्रोफेसी किया, उन्होंने डिनाई किया, नहीं हम क्या है, बड़े सही है। 4-5 दिन के बाद पता चला वो उसी प्रॉब्लम में गिर गए हुए हैं जो उन्होंने बताया था। मैं खुद क्या हो गवाह देता हूँ, मेरे मम्मी पापा सब गवाह है। जो उन्होंने बोला हुआ है होके छोड़ा हुआ है। उन्होंने वार्निंग दिया, लोगों ने माना नहीं, उल्टा उन्होंने गलत बोला इनको। 4-5 दिन के बाद क्या हो गया, वही काम हो गया जो उन्होंने मना किया था मत करो। चीज़ आप समझ रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, आप रेडी हो जाओ। एक बड़ा सेवकाई खुदा में देने जा रहा है, और उस जगह में यीशु दिखेगा, कोई आकाश नहीं। मुझे पता भी नहीं है वहाँ पर कोई घुसा होगा नहीं होगा। उधर प्रोफेसी होंगे, भविष्यवाणी होंगे, और इतना आप बढ़ोगे जिसका कोई हद नहीं है। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूँ, बड़ा ग्रेस देख रहे हैं चर्च हम, बड़ा ग्रेस। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास इतना धन दौलत नहीं है कि हम उस जगह को बना सकें। पर प्रभु का अनुग्रह इतना खतरनाक है उस जगह में, तो लोग अपने पैसों को क्या कर रहे हैं, प्रभु के भवन के लिए दे रहे। बोले मैं बोना चाहता हूँ, मैं बोना चाहता हूँ। लोग अपने मन को खोल रहे हैं क्योंकि प्रभु कुछ करना चाह रहा है उस जगह में। आमीन। कोई बोल रहा है हम क्या करेंगे, बजट पूरा देंगे। कोई बोल रहा है ईंट गिरा रहे। कोई बोल रहा है आप हमारे लिए क्या करो, जो हम पैसा दे रहे हैं उसके लिए प्रभु के भवन में लगाओ। किसी ना किसी चीज़ के ऊपर लोग एक्साइटेड होकर, खुश होकर क्या कर रहे हैं, वो खुदा के भवन में दे रहे हैं। और कुछ लोगों को लग रहा है हमारे पास बहुत पैसा है। नहीं, हमारे पास अभी कितना पैसा होगा, 6200 आई थिंक, 6200। कल क्या करना है वहाँ पे, नींव को लगाना है वहाँ पे। आज वो क्या हो रहा है, काम हो रहा है, हमने सरिया गिरा दी, सब चीज़ आ गई हुई है। 6200 है, जो ज़रूरत होगा खुदा क्या करेगा और प्रोवाइड करेगा। समझ आ रही है? प्रभु उस जगह में अद्भुत काम करने जा रहा है, और आप उसका हकदार होगे यीशु के नाम से। जैसा प्रभु हमें ब्लेस कर रहा है, ऐसे प्रभु आपको भी ब्लेस करें। अपने आंखों को बंद करें और प्रे करें थोड़ी देर, प्रे करें थोड़ी देर, प्रे करें थोड़ी देर। ज़ाबरा हारी यार कारा बरा री यार कारा रे, उसको बंद कर दो।